यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम एंड वेलकम। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों एक सवाल पर है, और सवाल ये है कि क्या क्रिसमस ट्री का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है या नहीं। क्योंकि यिर्मयाह 10 बाब को जो आयात हैं, कुछ बयान है, उसको बिल्कुल क्रिसमस ट्री के साथ जोड़ा जाता है। तो देखना कि वाकई ये क्रिसमस ट्री के बारे में है या ये कोई और बात हो रही है। और जिन बहन भाइयों को नहीं ना पता वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आई कैन टेल यू। अभी बल्कि अब हम देखेंगे भी तो कन्फ्यूजन वाली बात बनती है। सो आज इसको सीखना है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है। अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं और वी विल ट्राई कि उसके ऊपर अगर कुछ आपका सवाल है या कोई और बात है तो हम उसको भी एड्रेस करें। थैंक यू। अच्छा, यिर्मयाह 10 बाब और उसकी 3 से 5 आयत, पहले हम इसको गौर करते हैं, देख लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। इधर लिखा हुआ है, क्योंकि उनके आइन बतालत हैं, चुनाचा कोई जंगल में लकड़ी से दरख्त काटता है जो बढ़ाई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखें लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। अब देखें जी, यहाँ पे वो कहते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे यहोवा विटनेस वाले बहन भाई हैं या जो क्रिसमस ट्री को उस तरीके से नहीं सेलिब्रेशन में लेके आते, तो वो कहते हैं देखें ये बिल्कुल जो है ना क्रिसमस ट्री की बात हो रही है। और आगे लिखा भी है 5वीं आयत में, चौथी में पहले, वो उसे सोने और चांदी से रास्ता करते हैं। वो कहते हैं देखें जी, आप इसको बिल्कुल गोल्ड से और सिल्वर से आप इसको सजाते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। फिर उसके बाद लिखा है जी, वो खजूर की मानिद मखरूती सतून है पर बोलते नहीं। वो कहते हैं देख ली इसकी शेप भी बिल्कुल ऐसे मखरूती सी है। तो ये क्रिसमस ट्री की बात ही हो रही है, चाहे वो उधर खजूर के दरख्त की बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वही सारी की सारी बात है। और ये जिन बहन भाइयों को नहीं पता वो वाकई ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाकई तो क्रिसमस ट्री को तो, और वो फिर ये चीज़ कहते हैं कि देखिए आप बुत परस्ती कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, और जो है ना आप किसी चीज़ को इस तरीके से अगर करते हैं तो कलाम में सरीन इसकी मनाही है, तो आप खुदा का गुनाह कर रहे हैं, बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ ए आइडल वर्शिप। तो ये जो बात है मेरे बहनों भाइयों, इसमें सबसे पहले तो जो बुनियादी बात है ना कि यिर्मयाह क्या जो ये 10वां बाब है, इसका कॉन्टेक्स्ट देखना है हमें, ठीक है। ये सिर्फ 2-3 आयतों को हमने नहीं देख के इसके ऊपर फैसला करना। यहाँ पे आप देखें कि यिर्मयाह जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है ना बुत परस्ती की बात हो रही है, और उसको कंडेम किया जा रहा है। क्योंकि जब हम 8वीं आयत में आते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर मिलते हैं मैसेज कि ये क्या है। और 8वीं आयत में लिखा है, मगर वो सब हैवान, खसलत और अहमक हैं। बुतों की तालीम क्या है, वो तो लकड़ी है। तरसीस से चांदी का पटा हुआ पत्थर और उफास से सोना आता है, जो कारीगर की कारीगरी और सुनार की दस्तकारी है। उनका लिबास नीला और अर्गवानी है। ये सब कुछ माहिर उस्तादों की दस्तकारी है। सो हियर ही इज सेइंग कि माहिर उस्ताद होते हैं जो इनको क्राफ्ट करते हैं, जो इमेज देते हैं इनको, ठीक है, वो उनको शेप देते हैं और सूरत बख्श देते हैं उनको, ठीक है। और जब हम देखते हैं ना इंग्लिश में तो ये और भी ज़्यादा क्लियर है। तो वहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है कि वो उनको अच्छा जी, ये देखें ESV में लिखा हुआ है, they decorate it with silver and gold, they fasten it with hammer and nail, and so that it cannot move. Their idols are like scarecrows, जैसे वो फील्ड में नहीं होते खेतों में scarecrow जो होते हैं, scarecrows in cucumber field and they cannot speak. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी वो एक इमेज सी उसकी बात हो रही है। और क्योंकि जो बुत परस्ती का कानून था ना शरीयत में, वो खुदावन ने कहा था कि तूने कोई तराशी हुई मूर्त नहीं बनानी, हाँ जी। और इस्तिश्ना में जिक्र है इसका 4 बाब में ज़्यादा डिटेल के साथ लिखा है, ना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूर्त अपने लिए बना लो। तो यहाँ पे खोदी हुई मूर्त की बात हो रही है कि वो दरख्त को जो है ना शेप देते हैं, हाँ। या जैसे बनी इसराइल, आपको पता है उन्होंने वो सोना करके तो क्या बना लिया था, बछड़ा बना लिया था, हाँ? या वो बाल की प्रस्तिश करते थे, तो वो जानवरों की भी उनकी जो थी ना शेप्स वैसी बना के उनको पूजते थे बाकायदा। और यही खुदावंद कह रहे हैं इस अस्तिश्ना 4 में
कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूर्त अपने लिए ना बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ते परिंदे की तरह हो, या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली जो जमीन के नीचे मिलती है, या जब तू आसमान की तरफ नजर करे तमाम अजरा में फलक, सूरज, चांद, तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा न कर। ठीक है जी। तो वो ये सारी चीज़ बता रहे हैं कि आप उसके साथ ना बना लो कि वो शायद बड़ा है, देखने में ऐसा है, तो आप उसकी शक्ल बना के तो उसकी पूजा करने लग जाओ। तो जो क्रिसमस ट्री है दैट इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। वो इसका पहली तो बात है वो आ रहा है, क्रिसमस ट्री तकरीबन 16वीं-17वीं सदी में। हाँ, और इसकी रूट्स जो हैं ये जर्मनी और इंग्लैंड से हैं, और यहाँ पे उन्होंने एज ए कल्चर के तौर पे इसको शुरू किया था। इसकी कोई भी पैगन रूट्स नहीं है, बुत प्रस्ताना के वो कनानियों के टाइम से, इसराइलियों से पहले थे, या रोमियों के टाइम से कोई इनकी जड़ें नहीं मिलती। ये यर्मिया बात कर रहे हैं यीशु मसीह से 500-600 साल पहले, और क्रिसमस ट्री आ रहा है यीशु मसीह के बाद 1600 साल, तो तकरीबन 2000 साल का फ़र्क है। तो रूट्स तो डेफिनेटली सेम नहीं है। बाकी ये बात आ गई कि जी दरख्त के मायनों में, अब दरख्त की हम समझ रहे हैं बात कि वो तराशते हैं उसको। ठीक है, हम क्रिसमस ट्री के साथ ऐसे नहीं करते हैं, और खाली तराशते नहीं हैं, तराश के उसको रखते हैं और उसको पूजते हैं। जैसे इसराइल का बादशाह था मनसी, तो उसने पता क्या किया था, वहाँ पे लिखा है कि यसीरत का एक वर्ड यूज़ हुआ है। तो यसीरत क्या होती थी कि वो पोल, लकड़ी के पोल होते थे, दरख्त को ही काट के उसके पोल बना के, तो उसको जो थी ना अस्तारात देवी, उसको उसकी तरह शेप देते थे और फिर उसको पूजते थे। और मनसी बादशाह ने तो उसको ला के हैकल में रख दिया था और हैकल में उसकी पूजा की थी। और इसका जिक्र है, देखें दूसरे सलातीन में लिखा है कि उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को जिसे उसने बनाया था उस घर में नस्ब किया, जिसकी बाबत खुदावन ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया, मैं अपना नाम अब तक रखूंगा। ठीक है जी, यसीरत की खोदी हुई मूरत। सो उसने इसको क्राफ्टमैन से, ये बात हो रही है इधर, यर्मिया जो बात कर रहे हैं। और खुदावन ने कानून भी यही दिया था। और अस्तिशना 16 में एक जगह और जिक्र है, वहाँ पे लिखा है जो मजबा तू खुदावंद अपने खुदा के लिए बनाए उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की यसीरत ना लगाना। ठीक है, दरख्त की यसीरत कि लकड़ी की कोई ऐसी तूने लॉट बना के तो उसको जो है ना शेप दे के काव करके इमेज की सूरत तूने उसको नहीं देनी। और ना कोई सतून अपने लिए खड़ा कर लेना जिससे खुदावन तेरे खुदा को नफरत है। अच्छा, ऐसे भी करते थे बास खार, जो ईंटों का होता था, ईंट तो नहीं मतलब जो चट्टान के पत्थर होते थे उसका भी सतून बना लेते थे, उसको भी पूजने लग जाते थे। तो ये बात हो रही है। और जो कॉन्टेक्स्ट यर्मिया का है वो भी बुत परस्ती का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है जी, वो जो है ना इसके साथ उसका कोई लिंक नहीं है क्रिसमस ट्री के साथ। क्रिसमस ट्री का ओरिजिन ये 16वीं सदी के करीब है, और ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस मार्टिन लूथर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मार्टिन लूथर से भी पहले ये जर्मनी में एक्चुअली शुरू हो गया था। लेकिन क्रिश्चियन रूट्स जो है उसकी मार्टिन लूथर से मिलती हैं कि वो बच्चों को सिखाने के लिए लेके आते थे और उसको डेकोरेट करके लाइट्स, कैंडल लाइट्स वगैरह करते थे, और उसे स्टोरीज बताते थे कि क्राइस्ट इज़ द लाइट। और ये सदाबहार पौधा है, सो ही इज़ लाइक क्राइस्ट इज़ लाइक एवरग्रीन। तो वो उस तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए। और देन ये जर्मनी से जब विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन किंगडम में सॉरी, जब क्वीन विक्टोरिया का दौर था यूके में, तो ये यहाँ पे आके पॉपुलर हुआ था रॉयल फैमिली में, और उसके बाद फिर पब्लिकली फिर ये अमेरिका की तरफ गया कल्चर, और वहाँ पे ज़्यादा जाके बहुत ही पॉपुलर। सो यूरोप और सारे का सारा वेस्टर्न कल्चर इसके अंदर आ जाता है। तो ये लेकिन 16वीं सदी की बात है मेरे बहनों भैया। उससे पहले बड़ा कुछ जो है ना वो अलहदा बातें, वो बुत परस्ती है, वो पैगनिज्म है, और वो जो है ना जैसे आप कोई इमेज नहीं बनाते लकड़ी का या लोहे का, आजकल तो हर चीज़ का बन जाता है इमेज, ठीक है ना। तो वो जब उसको ला के उसकी पूजा करते हैं तो वो है। सो इसका क्रिसमस ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये यर्मिया बुत परस्ती की मजम्मत कर रहे हैं। और जब कोई बहन भाई कुछ भी आपको ऐसा सवाल करें, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि क्या बात हो रही है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं, रेफरेंसेस को देखें, एंड यू विल बी फाइन विद डैट। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि क्रिसमस ट्री लेके आए या ना लेके आए। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। हमने खुदावंद की दिल से प्रस्तिश करनी है। ठीक है, हम लाइटें भी लगा लेते हैं घरों में बाहर, ठीक है,
तो वो भी खुशी की अलामत है, डेकोरेशन है, आपके दिल की खुशी है, आप जैसे करना चाहें। सो ले भी आए, गुनाह नहीं है, ना भी लाएं तो भी ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू, किसी को इस पर जज भी ना करें, और क्योंकि दिलों के भेद खुदावन जानता है। लेकिन इसकी रूट्स पैगन नहीं है, इसकी रूट्स बुत प्रस्ताना नहीं है। आमेन। गॉड ब्लेस यू।